का दूसरा सवाल, सवाल नंबर 1 की दूसरा सवाल। चलिए दूसरा स्थिति क्या कह रहा है सो देखिए। कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो लिखे लेते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सवाल ये कह रहा है। अब इनका स्थिति निकालना है। कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बेलन है, इस बेलन में हवा भरा हुआ है, ठीक है। इससे एक पाइप से लगा हुआ है जो हवा निकालने वाला है। ये हवा निकालने वाला है, ये हवा तो निकालेगा। सवाल कहता है एक पंप लगा हुआ है, ये पंप है और ये बेलन है और इसमें हवा भरा हुआ है। कहता है यदि एक बार पंप मारेगा ना, इस बेलन में जितना हवा है उसका 1/4 भाग बाहर कर देगा। यह पंप यदि एक बार यदि ये पंप मारा तो इस बेलन में जितने भी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। फिर जो शेष बचेगा हवा, फिर उसमें एक बार फिर पंप मारेगा तो फिर उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। फिर जो शेष बचेगा फिर पंप मारेगा तो फिर उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। सवाल ये कह रहा है। अब पता नहीं है कि इस बेलन में हवा कितना, तो माना कि इस बेलन में एक हवा कितना है, तो माना बेलन में एक हवा। अब चलिए एक हवा है इसका टोटल। अब पहला पंप मारेगा प्रथम स्थिति में क्या करेगा, ये पंप मारा, पहली बार पंप मारा तो पूरा हवा का 1/4 भाग, पूरा हवा का, तो हवा है टोटल एक का माने होता है गुना, एक का हवा पूरा हवा माने एक, तो एक का 1/4 भाग, तो 1/4 पूरा बाहर कर देता है। तो एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 और बटा में 4 है तो 4, तो कहता है 1/4 भाग बाहर कर देता है, तो 1/4 भाग बाहर निकल। यह हो गया पहली स्थिति। पहला बार में क्या किया, टोटल बेलन में जितना हवा था उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। दूसरे स्थिति में कह रहा है जो शेष बचेगा हवा, तो टोटल हवा था 1/4 भाग क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब शेष कितना बचा उसको निकालेंगे, तो शेष टोटल है 1, अब शेष बचा पहले निकाल लेते हैं। शेष बचा हवा, तो टोटल हवा था 1 में से 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो निकाल देते हैं बाहर, अलग कर देते हैं इसको। तो 1 में से 1/4 को घटाएंगे तो इसके बटा में कुछ हो तो 1, 4 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 1 चौके 4, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 और माइनस 4 1 का 4, तो 1 1 का 1, 4 में से 1 गया तो 3/4। अब शेष हवा बच गया है 3/4।
फिर क्या किया, एक बार और पंप लगाया, फिर एक बार और पंप किया। प्रत्येक बार ये पंप बार बार कर रहा है, कम से कम 3 बार निकालेंगे तब ना डी निकालेंगे, तब ना एपी में देखेंगे है या नहीं है। ये प्रथम बार निकल गया। अब दूसरी बार तो चलिए फिर हवा निकालना है, हवा निकालना है, हवा निकालना है। तो शेष हवा का, तो शेष हवा कितना है 3/4, 3/4 का कितना भाग 1/4, तो 1/4 हुआ। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और बटा में 4 चौके 16 आ गया 3/16। अब फिर कहता है अब जो शेष बचा है फिर उसको 1/4, तो फिर शेष निकालेंगे। टोटल बचा था कितना 3/4, और फिर उसमें से 3/16 बाहर निकल गया, तो फिर शेष कितना बचा वो निकाल के दिखाते हैं। चलिए तो 3/4 फिर शेष बचा, शेष बचा हवा, तो शेष बचा हवा बचा हुआ था यहाँ पर 3/4, इसमें से निकाल दिए फिर 3/16। तो 16 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा कितना, 4 और 16 का लघुत्तम निकालते हैं। 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 1 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 4 चौके 16, लघुत्तम आ गया 16। तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, माइनस 16 का 16, तो 3 का 3, तो 12 में से 3 गया तो बच गया 9, 9/16, 9/16 हवा बच गया। फिर कहता है कि जितना हवा बचा है उसका फिर 1/4 भाग बाहर निकल दिया। फिर तीसरा स्थिति में तीसरी बार हवा निकालेगा, हवा निकालेगा, तीसरी बार हवा निकालेगा। तो 9/16 का फिर 1/2, 1/4 सॉरी 1/4, तो 9/16 का 1/4, तो 9 के 1 से गुना करेंगे 9, और 16 चौके 64, फिर आ गया कितना 9/64। 3 को स्थिति हम निकाल लेंगे, 3 स्थिति में निकाल करके देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए बारी बारी से, पहला स्थिति में आया था, प्रथम स्थिति में आया था 1/4, दूसरा स्थिति में आया था 3/16, 3/4। क्या कह रहा है सवाल, किसी बेलन उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर देता है, बाहर निकल देता है। तो शेष कितना बचा है 3/4, पहला स्थिति में आया है 3/4, दूसरा में कितना बचा है 3/16, 9/16 नहीं 9/16, ये ना बचा है, शेष बचा हवा बराबर 9/16, तीसरी बार हवा निकालेगा तो 9/64। इसमें भी शेष बचा पहले निकालेंगे ना, पहले इसमें भी निकाल लीजिए शेष बचा हवा, शेष बचा हवा बराबर, शेष बचा हवा निकालेंगे तो बचा हवा था 9/16, और उसमें से फिर निकाल दिया 9/64, 64 और 16 का लघुत्तम होगा 64, 16 चौके 64, तो 9 चौके 36, माइनस 64 का 64, तो 9 1 9, 36 में से 9 जाएगा तो बचेगा 27, बटा में 64। चलिए 3 को स्थिति अब आया। तो पहला में बचा है 3/4, दूसरा में बचा है कितना 9/16, दूसरा में बचा है 9/16, और तीसरा में बचा है 27/64। चलिए ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरा पद, और ये हो गया तीसरा पद। ऐसे ही डॉट डॉट और भी निकलेंगे। तो अब देखते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में निकालने के लिए सारवंतर निकालेंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1, फिर निकालेंगे D2 बराबर A3 या माइनस A2। एक अगला पद लेकर के 2 है तो 3 लेंगे, 1 है तो 2 लेंगे, उसे पिछला। तो D1 A2 का मान हो गया कितना 9/16, और माइनस A1 का मान हो गया कितना 3/4। फिर D2 का मान हो गया कितना, D2 निकालेंगे तो D2 बराबर A3 का मान हो गया 27/64। ये नहीं उतरना, ये इसी वाला है। चलिए तो 27/64 है, माइनस A2 का मान है कितना 9/16, और दोनों का भिन्न के घटाव कर लेंगे। 16 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 16, 16 1 16, तो 9 1 9, माइनस 4 चौके 16, तो हो जाएगा 4 तिया 12, और 9 में से 12 गया तो कितना बचा माइनस में
3 बटा में 16। यहाँ पर भी D2 बराबर 16 और 64 करोगे तो आएगा 64, 64 का 64 तो 27 का 27 माइनस 16 चौके 64 तो 9 चौके 36। तो D2 बराबर 36 में से 9 घटाएंगे तो -9 बटा में 64 होगा ना, कटेगा 3 या 9 नहीं कटेगा, 64 थोड़ी 30 कटेगा, नहीं कटेगा। तो आ गया -3 बटा 16 और D2 आ गया -9 बटा 64, -3 बटा 16 और D2 आ गया -9 बटा 64। देखिए D1 और D2 बराबर नहीं हुआ, D1 और D2 बराबर नहीं हुआ, और जब ये D1 और D2 बराबर नहीं हुआ तो ये AP में नहीं हुआ। लिख देंगे इसका सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। चलिए जिसको नोट्स करना है नोट करिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।